Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So guys, basically I'm literally sorry to not be consistent on the YouTube from since last 1 to 2 weeks. सॉरी गाइज, लेकिन मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी क्योंकि वो मेरे से पॉसिबल हो रहा था, बट लॉन्ग वीडियोस के लिए एडिटिंग का टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं नहीं कर रही थी. बट दिस टाइम आई वाज लाइक नहीं करते लॉन्ग वीडियो अपलोड, क्योंकि बहुत दिन हो गए किया भी नहीं. आपको अपडेट्स देनी थी मेरी, मतलब कैसे चल रहा है कैसे नहीं. So now let's begin with the first question, that did you guys missed me or not? Seriously, please tell me, comment down that you missed me or not, cause I have missed you a lot and that's why I'm going to upload this video. So now let's get started with the second question guys. हाँ, so now मैंने चैलेंज कंप्लीट किया कि नहीं जो कि मैंने लिया था, that is I will complete my biology 11th and 12th in 1 month. मतलब 11 की तो मेरी हो ही गई थी, बेसिकली 2-3 चैप्टर्स रह गए थे 11 के, एंड 12th के ना मतलब पूरे 12th का तो पूरा ही करना था सिलेबस इन 1 मंथ. एंड फिजिक्स का भी लिया था मैंने, एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि करूँगी फिजिक्स का भी, मुझे लगा था मैं कर लूँगी, बट सॉरी गाइज आई डिडंट. मतलब मैंने फिजिक्स का ना सच्ची में हाथ भी नहीं लगाया, आपको लग रहा होगा कि मैंने किया होगा. सो मैंने फिजिक्स का ना कुछ नहीं किया. मैंने बायोलॉजी का पूरा किया 12th का, मैंने जो चैलेंज दिया था कि कंप्लीटिंग माई बायोलॉजी इन 1 मंथ, वो मैंने पूरा किया कि मैंने पूरा कंप्लीट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd चैप्टर टू द लास्ट वन. 3rd चैप्टर क्यों मैंने लिया आप लोग बोलोगे, क्योंकि ना 1st and 2nd चैप्टर ना मेरा क्लास में चल रहा है. सो आई वाज लाइक नोट्स भी तो बन ही रहेंगे ना, क्यों मैं मतलब फालतू का टाइम वेस्ट करूँ कि अभी ये देखूंगी फिर वो देखूंगी. सो इसलिए मैंने मतलब वेस्ट नहीं किया मेरा टाइम, क्योंकि माई टाइम इज मोर प्रीशियस गाइज, यू नो आपका भी टाइम बहुत प्रीशियस है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम गाइज, इट्स अ कॉमन रिमाइंडर टू यू ऑल. हाँ तो इसीलिए ना मतलब मैंने वो 2 चैप्टर्स किए नहीं. वो जैसे अभी लेक्चर चल रहे होंगे मतलब PW के ऐप पे, वैसे मैं भी लेक्चर्स देखूंगी, वैसे वो चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी. सो नाउ यू विल गाइज लाइक कि अभी तुमने बायोलॉजी कंप्लीट किया तो तुम्हारे ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद तुम मतलब ये करोगी क्या नहीं, आगे के वीडियोस मतलब जो 3rd चैप्टर होगा 4th चैप्टर वो लेक्चर्स देखोगी कि नहीं तुम, लाइव लेक्चर्स वो देखूंगी गाइज. क्योंकि क्या होता है पता है क्या, अभी जो नीट 2025 का जैसा पेपर था वो थोड़ा मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का था, एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल का था मैं तो बोलूँगी. तो इसलिए मैं ना साइड बाय साइड मतलब जैसे रेगुलर लेक्चर्स होंगे वैसे ही मैं वीडियोस देखूंगी, एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना होगा तो मैं मेरे नोट्स में ऐड करूंगी. मैंने ना फेयर नोट्स बनाए, रफ नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लगा था मतलब कि नहीं क्यों टाइम वेस्ट करूंगी ना मैं बाद में, तो इसलिए मैंने फेयर नोट्स ही बनाए, रफ नोट्स नहीं बनाए. एंड वो होता है ना कि हाँ मुझे पहले से ये चैप्टर पता है, अब मैं दीदी से या भैया से करूँगी तो वो और अच्छा मेरा, और मतलब बेसिक से बेसिक है मेरे पास, अभी बेसिक मुझे समझ में आ गया है. जब दीदी और भैया मुझे सिखाएंगे वो और एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा ना, तो और मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से मतलब दिमाग में समझेगा मुझे. सो इसलिए मैं फिर से वो देखने वाली हूँ. आई नो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, बट नो DPPs आएंगे, मॉड्यूल्स मतलब दीदी और भैया होमवर्क देंगे. सो वो ना बेसिकली वो अच्छी कंसिस्टेंट रह पाऊंगी उस चीज़ में कि हाँ आज ये मॉड्यूल सॉल्व करनी है, ये करना है, वो करना है, DPP करनी है, ये मतलब वो एक माइंडसेट रहता है मेरा. सो नाउ बेसिकली नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैंने टेस्ट दिया कि नहीं. सो गाइज मैंने टेस्ट दिया, हाँ दिया, क्योंकि मतलब हुआ क्या, मैं नहीं देने वाली थी, सच्ची में मैं नहीं देने वाली थी. मैंने सोचा था कि नहीं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन इतनी हुई नहीं थी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा पूरा 11th वेस्ट हुआ था. सो मैं मतलब इतनी जल्दी मैं मैंने 11th में एक भी एग्जाम नहीं दी, एटलीस्ट मैंने 2-3 दिए होंगे स्टार्टिंग के, बाद में एक भी टेस्ट नहीं दिए, मतलब छोड़ दिए मैंने टेस्ट की, नहीं एक्सक्यूज दिए कि नहीं मेरा हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने टेस्ट दिए ही नहीं गाइज. सो इस बार मैंने सोचा कि नहीं देने से अच्छा है दूंगी. वो रिजल्ट जब आएगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि आई एम अ फेलियर. ओके, वो फील होता है ना अपने आप को कि नहीं यू आर अ फेलियर, यू कांट डू एनीथिंग, तो वो मुझे महसूस होने के लिए मैंने वो टेस्ट दी. आई स्कोर समथिंग वेरी मतलब बहुत ही गंदा गाइज, मतलब यू कांट इवन इमेजिन इतना गंदा मैंने स्कोर किया है. मतलब आई एम फीलिंग अशीम्ड ऑफ इट टू टेल यू गाइज कि मैंने कितना स्कोर किया इस एग्ज़ाम में. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बैकलॉग्स. सो मैं बैकलॉग्स कैसे हैंडल कर रही हूँ अभी,
क्योंकि अभी मैच चल रहा है। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि सैटरडे संडे ऑफ है, बट हुआ क्या पता है क्या गाइज, मैं अभी बीमार थी, मतलब बहुत बीमार थी मैं। तो मेरे ना 12th के भी बीच बीच में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बैकलॉग बन गए हैं। यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, आई नो नाउ यू ऑल वर लाइक अभी ये कैसे बैकलॉग्स बने ईश्वरी। सो इसलिए मेरे हेल्थ इश्यूज वगैरह थे, सो उसके कारण मेरे थोड़े से बैकलॉग्स बन गए। सो मतलब मैंने हार नहीं मानी, आवाज़ देख नहीं करूँगी मैं बैकलॉग्स कंप्लीट, वो करूँगी, क्योंकि अभी 11 तारीख को फिर से टेस्ट है PW की एंड आई एम गोइंग टू गिव इट। क्योंकि वो फिर से मतलब मुझे खुद को तो पता चलना चाहिए कि मेरे मार्क्स में इंक्रीजमेंट हुई या डिक्रीजमेंट, मतलब कैसे चल रहा है और कितनी मुझे प्रोग्रेस करनी है, नो एवरीथिंग। सो इसलिए मैं ना इस बार की भी टेस्ट देने वाली हूँ गाइज। सो ना बैकलॉग्स का मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना लिटरली आपको गाइज आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब पता है ना आप लोगों को कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसलिए ना मैं बहुत कर रही हूँ, क्योंकि ना हो रहा क्या है गाइज, मेरा 12 का बैकलॉग बनते जा रहा है। मेरे पूरे दिन की बीमार थी, इसलिए मेरे पूरे दिन ऐसा एग्जॉस्टेड हो रही हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है एंड एवरीथिंग। बट फ्रॉम 1 May आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई प्लानर जो है, वो प्लानर अभी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। दैट इज़ 11th का बायो। हाँ, 11th का बायो के बारे में आपको बताया नहीं। 11th के बायो के बारे में ना मेरे कितने चैप्टर्स बचे थे, बायोमोलेक्यूल्स बचा था, रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स बचा था, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स एंड 12th चैप्टर कुछ तो था वो भी बचा था। ये 4 चैप्टर्स बचे थे, उनमें से मेरा रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स हो गया, फोटोसिंथेसिस का चल रहा है एंड बायोमोलेक्यूल्स आधा होता है एंड 12th चैप्टर पूरा हो गया। ऐसे मेरे चैप्टर्स हुए। तो अभी मुझे सिर्फ बायोमोलेक्यूल्स का हाफ करना है एंड फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स उसका भी हाफ में, दोनों हाफ हुए, वो हाफ करना है। मतलब एक पूरा चैप्टर मेरा रह गया है वैसे देखा जाए तो वो एक चैप्टर ही करना है, वो कि इस मंथ में मैं करने, इस मंथ में नहीं, इस वीक में ही करने वाली हूँ। सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक मैं फिजिक्स स्टार्ट कर पाऊंगी 11th स्टैंडर्ड का जैसे। और मैंने ना आयुपैक नीमिंग, क्योंकि उस दिन ना पंकज सर का लेक्चर था, लेक्चर नहीं एक सेशन था उन्होंने लिया था, वो बता रहे थे कि वो कैसे करने वाले, स्टार्टिंग से तो बताने वाले, फ्रॉम बेसिक्स वो हमको सिखाने वाले हैं। बट वो होता है कि नहीं यार मेरे क्वेश्चन, फिर वो उतने क्वेश्चन नहीं देंगे, उनको 12th भी पढ़ाना है तो इतना क्वेश्चन देंगे नहीं देंगे। सो आई वाज लाइक नहीं, मुझे खुद का तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए ना गाइस मैं अभी से जून 23-24 को है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होने वाली है। सो जून तब तक तो मैं ना मेरे 3-4 जो चैप्टर्स है, ये 3-4 है शायद, हाँ वो चैप्टर्स मेरे हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो मैंने ना कल से ही ना मैंने आयुपैक नीमिंग स्टार्ट कर दी है। सो दैट मेरे मेरे पूरे मंथ में तो नहीं, जून तक तो नहीं होगा आई नो, लेकिन जितना होगा मैं उतने कर रही हूँ। मैं हर रोज़ ना एक लेक्चर देखने वाली हूँ, और 2 लेक्चर्स में देखने वाली हूँ। आज अभी मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, दैट इज़ आज देखो, आज अगर बॉटनी एंड फिजिकल केमिस्ट्री, आज अगर 12th के जो लेक्चर्स है, जो कि आज बॉटनी एंड फिजिकल केमिस्ट्री होगा, तो मैं सुबह लूँगी। दैट इज़ आयुपैक नीमिंग। आई नो फिजिकल केमिस्ट्री का मैं नहीं ले रही हूँ, वो भी मैं लूँगी, अभी नहीं लूँगी, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता दे जाऊँगी गाइस, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो हाँ, मैं आयुपैक आज फिजिकल केमिस्ट्री एंड बॉटनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाला चैप्टर करना है एंड आयुपैक नीमिंग जो चैप्टर है वो स्टार्ट करना है। अगर आज फिजिक्स होगा, फिजिक्स एंड जूलॉजी होगा, तो बायोमोलेक्यूल्स करूँगी एंड काइनेमैटिक्स करूँगी। बट काइनेमैटिक्स अभी नहीं स्टार्ट करने वाली हूँ। काइनेमैटिक्स मैं ना कब स्टार्ट करने वाली हूँ गाइज, जब मेरा 11th का बायो फिनिश हो जाए तभी मैं काइनेमैटिक्स करूँगी। तब तक मैं जैसा है वैसा, दैट इज़ आयुपैक नीमिंग, ये 2 ही चैप्टर, ये 2 ही सब्जेक्ट्स में लूँगी। फिर जब बायो ख़त्म होगा ना, बायो के अलावा मैं काइनेमैटिक्स स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ फिजिक्स स्टार्ट करूँगी मेरा, क्योंकि वो फ्लो में हो जाए। जैसे मेरा केमिस्ट्री हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ फिजिक्स बच जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू माई ऑल कैलकुलेशन, जो कि मैंने परसों रात को बैठते मैंने किया, मेरे अराउंड सितंबर 1st और 2nd वीक मेरे पूरे बैकलॉग्स खत्म हो रहे हैं 11th के गाइस। पूरे मैंने से टाइम टेबल ही बनाया, स्केड्यूल बनाया मेरा कि नहीं इस टाइम पे ये करना ही है। सो मेरे सितंबर 1st और 2nd वीक मेरा फुल 11th कंप्लीट हो रहा है गाइस। सो
मतलब मुझे अभी इतना तो स्ट्रेस नहीं है क्योंकि आई नो आई विल डू इट. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कि अभी जो नीट 2025 जो कि पेपर था, तो मतलब क्या मैं अभी करने वाली हूँ कि नहीं नीट आगे आगे. आई नो आफ्टर दिस लॉन्ग सेशन आपको पता ही चल ही गया होगा कि मैं करने वाली हूँ. यस गाइस, करने वाली हूँ, क्योंकि ना मतलब होता है ना, अरे तुम मतलब ये तो करो, एग्ज़ाम दे के तो आ विदाउट गोइंग गिविंग एग्ज़ाम यू आर लाइक नहीं मैं नहीं करूँगी, तो वो फेलियर ही हो जाएगा ना गाइस. तो आई डोंट वांट दैट. मैं अपनी फुल प्रिपरेशन करके जाने वाली हूँ. एंड आई बिलीव इन कृष्णम, दैट इज़ ही इज़ विथ मी, सो नो वरी अबाउट इट. एंड हमारे पास ना मतलब हाई क्वालिटी लेवल का मतलब सब कुछ है गाइज, टीचर्स से लेके सब कुछ, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ. सो मतलब वो होता है ना कि प्रिपरेशन में क्यों कमी पड़ रही है फिर. नहीं, आई नो कि अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को, मेरा खुद का 11th वेस्ट है गाइज. वो होता है ना देर आए दुरुस्त है. मुझे बहुत देर बाद मुझे अभी मतलब समझ रहे हो ना, अभी समझ में आ रहा है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया. बट कोई ना, मैं करूँगी, क्योंकि वो होता है ना कि नहीं आज नहीं तो करना ही है. सो आज ही करूँगी. एंड आई वाज लाइक मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ. सो डू यू वांना नो कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, नहीं कि मैं अपना चैलेंज दैट इज़ मंथली प्लानर बैकलॉग्स कैसे क्लियर कर रही हूँ. अगर आपको वीडियोस चाहिए होंगे मैं तो अपलोड करने ही वाली हूँ गाइज. बट then also if you want to know that how I am going to clear my backlogs, that is मेरा मतलब मंथली प्लानर जो कि मैंने आपको बताई है. बट बैकलॉग प्लानर जो मैंने बनाया, जैसे कि आपको मैंने बोला कि मेरे ऑल कैलकुलेशंस के हिसाब से मेरे सितंबर में हो रहा है, तो वो मेरा बैकलॉग का प्लानर क्या है. तो इफ़ यू वांना नो गाइज प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल गाइज. सो मतलब वैसे ही मैंने प्लानर बनाया है. एंड यू गाइज वर लाइक कि मतलब फुल चैप्टर्स का क्या. तो हाँ, मैंने ना लिटरली आपको जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सेकंड चैप्टर से दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स टू लास्ट चैप्टर मेरे बैकलॉग्स है गाइज. आई नो इट्स टू अशेमफुल टू सी यू टू ऑल यू गाइज, बट क्यों अभी मैं मतलब क्यों डरो, आप लोगों के भी है मेरे भी है, बट कवर करेंगे हम सब लोग. सो इसलिए आई एम नॉट दैट मच अशेम्ड. सो हाँ, तो मेरे इतने सारे बैकलॉग्स है गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री. बायो का तो मेरा हो ही कर रहा है, मतलब कर रही हूँ मैं बायो का. तो इसलिए ना मैंने वो वैसे स्टार्टिंग से प्लानर बनाया है. तो आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. एंड लिटरली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and bye, and please guys subscribe to my channel, and bye, see you guys.